मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम 4, 5, 6, 7 चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी-जल्दी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कल 2 केसेस लगे हुए थे, हमने आपको बताया था पीटीआई के जलसे के मुतालिक और फॉर्म 47 और फॉर्म 49 की सर्टिफाइड कॉपीज़ जो शोएब शाहीन और सलमान अकरम राजा साहब मांग रहे थे उसके बारे में। उसके अलावा फिर हम आपको लेके चलेंगे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, जहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और सलीम मांडीवाला के खिलाफ जो केसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर सेनेटर पीटीआई के शिबली फराज, उनके बारे में बात करेंगे कि आज किस तरह बेल बिफोर अरेस्ट फाइल की उन्होंने। और उसके बाद जो आज का सबसे हॉट टॉपिक है, एक्चुअली कल से ये हॉट टॉपिक स्टार्ट हुआ है जो 6 हाई कोर्ट के जजेस ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसके बारे में आज जो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद बार काउंसिल के साय तले, तो उसके बारे में हम एंड में डिटेल से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कल हमने आपको बताई थी तफसीलात के एक अदद पिटीशन फाइल की हुई थी शेर अफजल मरबत और पीटीआई ने कि उनको जलसे की इजाज़त दी जाए। तो आज वो पिटीशन, उसके ऊपर सुनवाई हुई। स्टेट काउंसिल आज प्रेजेंट हुए और उन्होंने जज साहब ने पूछा कि इनको इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जी मुल्क में ये खतरात वगैरह हैं और इस वजह से। तो उसके ऊपर जज साहब ने कहा कि देखें जी, ये जो एक जमा होना, ये कानून के अंदर और आइन के अंदर हक है कि अगर पूरा मन एहतजाज करें तो इनको एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। जिसके ऊपर जो स्टेट काउंसिल थे उन्होंने कहा कि कल भी मुल्क के अंदर एक धमाका हुआ था और एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, तो इसकी वजह से ये मुनासिब नहीं है कि और सिक्योरिटी मामलात के पेश नज़र नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो दहशतगर्दी और ये जो मामलात हैं इनको ऐसे ही हम ख़त्म करेंगे, आप इनको इजाज़त दें और इनको बिल्कुल जलसा करने की इजाज़त दें। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि मैं पता कर लेता हूँ, जिस पे उन्होंने कहा कि मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं आपसे मशवरा नहीं मांग रहा, तो पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी जाए। तो अब देखते हैं पीटीआई अपना लाया मलगला क्या बनाएगी। दूसरा केस नाज़रीन, जो शोएब शाहीन और सलमान अकरम राजा साहब ने ईसीबी के खिलाफ किया था कि उनको अभी तक सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं दी जा रही फॉर्म 47 और फॉर्म 49 की, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा आज हाई कोर्ट में पेश हुआ और उसने कहा कि हमने इनको कॉपीज़ दे दी हैं और आज ये इनके पास है। जिसके ऊपर जज साहब ने शोएब शाहीन से पूछा जी आपको कॉपीज़ मिल चुकी है? उन्होंने कहा जी मुझे कॉपीज़ मिल गई है मगर मैंने अभी पढ़ी नहीं है। तो सर्टिफाइड कॉपीज़ का मामला भी आज सॉर्ट आउट हो गया और पीटीआई के लोगों को इनकी कॉपीज़ मिल गई। उसके बाद हम आपको लेकर आते हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद, जो कि नैब की अदालत है। यहाँ पे नाज़रीन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस चल रहा है तकरीबन 2018 से। उसके अंदर उनके ऊपर एलिगेशंस ये हैं कि जब 2011 में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो एक फर्म जो है उसको फर्म को ऐड दिए गए और एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया और उसके ऊपर जो समात है वो चलती रहती है और डेट्स वगैरह मिलती रहती है। मगर आज एक और चीज़ भी ये थी कि जज साहब जो थे वो चैम्बर में तो मौजूद थे मगर वो कमरा अदालत में नहीं आए और इनके जो यूसुफ रज़ा गिलानी के वकला थे उन्होंने इस्तिस्ना की एक एप्लीकेशन दी और वो एप्लीकेशन मंजूर हो गई और साथ में जो केस है वो 14 मई तक के लिए एडजर्न हो गया। और इसी के अलावा एजाज हारून का एक मांडीवाला साहब का एक केस है, कराची के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी है उससे मुतालिक एक रेफरेंस चल रहा है नैब के अंदर। तो इसके ऊपर भी इन्होंने एग्जामिशन की दरख्वास्त दी जो कि अप्रूव हो गई और इसके ऊपर भी 8 मई की तारीख मिल गई है इनको। इसके बाद नाजरीन एक केस था आज एंटी टेररिज्म कोर्ट में। एंटी टेररिज्म कोर्ट में पीटीआई के सेनेटर हैं शिबली फराज, उनके ऊपर जैसा हमने आपको पहले एक दफ़ा बताया था अपने व्लॉग में कि अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के 17 लीडरान के ऊपर 18 मार्च जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस के ऊपर एफआईआर हुई थी। एफआईआर के अंदर तो 400-500 लोग और भी लिखे गए थे कि वो भी उनके ऊपर एफआईआर हुई थी नामालूम के ऊपर और उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को बाद में अरेस्ट भी किया गया। इसके एफआईआर के अंदर ये भी था कि 16 पुलिस की गाड़ियाँ, जिसमें उनके ट्रक्स और जो उनकी कंप्यूटर वाली व्हीकल्स होती हैं और जितनी उनकी गाड़ियाँ और 4 पुलिस के मोटरसाइकिल जलाए गए और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे तोड़ के गए और पुलिस वालों से उनकी गन्स भी छीन ली गई और पुलिस वालों से किसी से 20,000 रुपये कैश भी ले लिया गया। तो इस तरह के जो मुकदमात हैं एटीसी के अंदर चल रहे हैं 18 मार्च के हवाले से, तो उसमें आज शिबली फराज साहब पहली दफ़ा अदालत पेश हुए और वो भी इसके अंदर इश्तिहारी मुलजिम करार दिए गए थे और स्कॉन्डर थे इसमें वो। तो आज जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट का अभी तक कोई जज नहीं है। जो जज यहाँ पे हैं जज अबुल हसन जुल्कर हैं, वो 60 दिनों की प्राइवेट लीव के ऊपर हैं। तो साथ में एडमिन जज हैं दूसरी अदालत के राजा जवाद अब्बास साहब, वो ये वाले मैटर्स देखते हैं। तो उनके सामने जब आप पेश हुए शिबली फराज साहब, उनके वकील, उनके साथ जो पंजोता ब्रदर्स हैं इंतज़ार और नहीं पंजोता, वो उनके साथ पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि इस तरह हम बीमार थे और पिछले साल से
हम आ नहीं सके, तो आज हम अदालत में आ गए हैं, तो हमें बेल बिफोर अरेस्ट दे दी जाए, क्योंकि जो बाकी मुलजमान हैं उनमें से भी अक्सरियत को इसके ऊपर मिल गई है। तो जज साहब ने कहा, हाँ जी मैं हूँ एडमिन जज, तो मैं इंटरम ऑर्डर कर देता हूँ। अली अमीन बेटापुर साहब भी आए थे, उनको भी हमने दे दी थी, तो आप 50,000 के मुचल के जमा करवा दें, दिन के एवज आपको बेल दे दी जाती है। तो उन्होंने कहा 50,000 रुपये तो ज़्यादा है। उन्होंने कहा नहीं, अली अमीन ने भी 50,000 जमा कराया। उन्होंने कहा नहीं, वो चीफ मिनिस्टर KPK हैं। खैर 50,000 के ऊपर उनकी जो है आज जो एब्सकॉन्डर थे वो भी ख़त्म हो गया मामला, और 17 अप्रैल तक ये वाली कार्रवाई भी मुलतवी कर दी गई है। और जज साहब ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसी असना में एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर प्रॉपर जज जो हैं वहाँ पे वो लगा दिए जाएंगे। इसके बाद नाज़रीन, आज कल आपको पता है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह उनको अपना काम नहीं करने दिया जा रहा, और इंटेलिजेंस एजेंसीज की कंटिन्यूस मेडलिंग है और उसके अंदर वो अपना काम नहीं कर पा रहे। तो उसके ऊपर आज पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह कल से ये आया है, तो हर एक ने कंडेम भी किया है कि इस तरह नहीं होना चाहिए और ये मामला सही सिमत की तरफ नहीं जा रहे। तो इसके ऊपर आज मुल्क भर की बार एसोसिएशन ने अपने स्टेटमेंट्स भी दिए, एलामियाँ भी दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। तो उसी तनाजुर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के अंदर हुई, और ये एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी सख्त बातें की गई, और यहाँ पे इस बात का इरादा किया गया कि जो काउंसिल्स हैं वो अपने जजेस के साथ खड़ी हुई हैं, और वो सब जो है वो मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा से कि वो बनाए एक जुडिशल कमीशन और इसकी फुल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो नाज़रीन, इसके अंदर जो आज मेन प्लेयर्स जो थे उसके अंदर राजा अलीम अब्बासी साहब जो थे वो थे चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल, फिर काजी आदिल अजीज़ साहब वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल, उसके अलावा थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रियासत आज़ाद साहब प्रेसिडेंट थे, और शकील अब्बासी साहब थे जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले राजा अलीम अब्बासी साहब जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। उन्होंने कहा जी कि ये बार एसोसिएशन जो है ये एक अनरिटन रोल है उनका पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए। हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत पिवटल है, हमारी तंजीमें सारी इकट्ठी खड़ी हुई हैं, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि 6 जजेस ने एक रिटन कंप्लेन की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा और हमारे दरमियान मेडलिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा एज अ नुमाइंदा, एज अ लॉयर, एज अ पाकिस्तानी, ये बिल्कुल राइट टाइम है कि हम सबको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी है, और अगर डेमोक्रेसी है तो क्या ये इसी तरह चलती रहेगी। उन्होंने ट्राइकोटमी ऑफ पावर के बारे में बात की। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर है और इसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। और जो जुडिशरी का मामला है ये दरअसल सिटीजन्स का मामला है, पाकिस्तान के लोगों को, और ये वकला का मामला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर इदारे को अपने एम्बिट में रख के अपने अपने दायरा इख्तियार के अंदर काम करना पड़ेगा, और एक दूसरे के अंदर मेडलिंग नहीं करनी पड़ेगी। ना इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़रूरत है कि वो जजेस को बताएं, ना पार्लियामेंट को ज़रूरत है वो जजेस को बताएं, ना जजेस पार्लियामेंट को बताएं, और ना इंटेलिजेंस एजेंसीज को। तो ये राजा अलीम अब्बासी साहब ने इस बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि ये जो लेटर है ये बहुत कर्ब अंगेज लेटर है। यहाँ पे लग रहा है कि जंगल का कानून है, किसको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा अगर ये इनकी बात बहुत इंटरेस्टिंग थी कि अगर 6 जजेस कह रहे हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा और मेडलिंग की जा रही है, तो जो आम शख्स है या आम आदमी है उसका क्या अदलिया के ऊपर एतबार रह जाएगा, वो इन जजेस के पास किस मुंह से जाएगा, क्या उसे इस बात की एश्योरिटी होगी कि यहाँ से उसको इंसाफ मिलेगा कि नहीं। उन्होंने और भी कहा कि हम इन जजेस को जानते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी को जानते हैं, एंड वी होप द बेटर सेंस जो है वो प्रिवेल करे, और सारे जो तमाम जिम्मेदारान जो है उनको जवाब देना होगा। उसके बाद काजी आदिल अजीज़ साहब हैं, काजी आदिल अजीज़ जो वाइस चेयरमैन है इस्लामाबाद बार काउंसिल के, वो आए। उन्होंने कहा हमारा कॉन्सेंसस है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो उन्होंने बताए हैं राजा साहब ने, और खराज तहसीन है जजेस को कि जो बात उन्होंने की और जिस तरह आपने आपको वो किया, और उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इसके साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए। इसके अलावा फिर जो इंटरेस्टिंग बात थी कि सदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत आज़ाद साहब हैं जो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेके आज तक आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अदलिया कितनी आज़ाद है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक का रोल सेट कर दिया और कोई किसी के रोल के अंदर ट्रांसग्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है जिसका वो काम है वो अपना काम करे।
उन्होंने कहा यही वजह है कि जो अदलिया के ऊपर जो रैंकिंग है दुनिया में, उसमें हम आखिरी 2-3 नंबरों से हैं, उसके अलावा तो बाकी तो हमारा कोई हाल नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने 2008 में भी जंग लड़ी है, अपना हिस्सा डाला है, बीइंग अ काला कोर्ट हमने जुडिशरी रिस्टोर करवाई थी, और उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ हो, और ये जो है कोई ना जंगल का कानून हो और ना ये हमारा माशरा जो जानवरों का माशरा हो। इसके अलावा रियासत वज़ार साहब ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं 8 से 28 तक, वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो ये मुल्क भी नहीं होगा। और उन्होंने एक और बात भी की, जजेस को सलाम पेश किया और उन्होंने कहा हम डंके की चोट पे इनके साथ हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी चाहते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मुल्क भर के अंदर वकला के कन्वेंशन बुलाएंगे, हम रैलीज करेंगे, हम हंगर स्ट्राइक्स करेंगे, मगर हम किसी भी तौर पे जुडिशरी को किसी की मुदाखलत नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाएं और इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करवाएं। और इसके अलावा फिर शकील अब्बासी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट बार चेयरमैन जो हैं, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है वो इन सब के साथ खड़ी होती है और डिस्ट्रिक्ट बार मुतालबा करती है जुडिशल कमीशन देखे और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कुछ सवाल भी किए, तो एक सवाल मैंने भी उनसे किया। मैंने कहा जी कि जो कल लेटर लिखा गया उसके अंदर ये बात बताई गई है कि जो सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सीजेपी जो है, ये जजेस उनको बताते रहे कि 6 महीने के अंदर हमने इनको पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी दफ़ा उनको बताया कि जो जो मसाइल आ रहे हैं और जो जो मेडलिंग हो रही है, तो क्या उन लोगों ने उन 6 महीनों के अंदर कुछ नहीं किया। और अगर उन 6 महीनों में कुछ नहीं किया और उसके बाद अब ये दोबारा अंडर देयर नोज हो रहा था, तो अब जो जुडिशल कमीशन बनेगा उसके अंदर इन लोगों से क्या इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। तो उन्होंने फिर इसका जवाब दिया राजा अलीम अब्बासी साहब ने। उन्होंने कहा जी ये फर्स्ट टाइम फॉर्मली कंप्लेन की गई है, अब जो इंटेग्रिटी और प्रेस्टीज जो है अदलिया की वो इस टाइम दाव के ऊपर लगी हुई है। इसका मतलब तो ये है कि जिस तरह भी एजेंसीज मेडलिंग कर रही हैं, कल कोई जत्था आएगा, कोई उन्होंने 2 मजहबी सियासी जमातों का नाम लिया कि उनके जत्थे आएंगे, लाठी बरदार होंगे, और वो अगर आके इस तरह अपनी मर्जी के फैसले करवाना शुरू हो गए तो इस मुल्क के अंदर क्या कानून होगा। तो उन्होंने कहा हम इसीलिए सामने आए हैं और इसी वजह से हम जजेस के साथ हैं, और अब हम इनको देखना होगा कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके बारे में क्या करती है। यहाँ पे उनसे एक और सवाल भी किया गया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, और आप सबको मालूम है कि जिस तरह उनको नौकरी से निकाला गया जनरल फैज़ अमीन के कहने पर, उसके मामले में ऐसा मैसेज क्यों नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि वो एक इंडिविजुअल मसला था, उसके ऊपर हमें रिजर्वेशंस थी, जिस फोरम के ऊपर गए थे दैट वाज़न्ट द राइट फोरम, वहाँ पे जाके बात नहीं हो सकती थी। जो तरीक़ाकार इन 6 जजेस ने इख्तियार किया है, तरीक़ाकार यही होना चाहिए और इसी के साथ मामलात को चलना चाहिए। तो नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही, बल्कि एक और भी अपडेट है कि अभी वाइल वी आर टॉकिंग एक 4 बजे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर ली है, और लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। और देखना ये होगा कि अब इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अपनी मेडलिंग अदलिया के अंदर बंद करेंगे या उसका क्या मामला होगा। थैंक यू।